की जेल से थोड़ी देर में रिहा होंगे आजम खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद 23 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े किए इंतजाम। इंदौर में गिरी 3 मंजिला इमारत, मौके से 10 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 लोगों की हादसे में मौत। मलबे के नीचे दबे घायलों की तलाश का काम जारी। भोपाल और कोटा समेत देश के कई शहरों में गरबा कार्यक्रम में गैर हिंदुओं को नो एंट्री। पंडालों पर लिखा जिहादियों का आना मना। दिल्ली में गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए वीएचपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। नवरात्र के मौके पर बिहार में मां दुर्गा के नाम पर सियासत हुई तेज। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता की सेवा के लिए शक्ति दे मां। बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले इस प्रार्थना को मां जगदम्बा ने गंभीरता से लिया तो ये चुनाव क्या इस जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में आज ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। अभिनेता सोनू सूद से होगी कल ईडी की पूछताछ। जांच एजेंसी के रडार पर कई और क्रिकेटर और फिल्म अभिनेता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कोसा ढेर। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी में 70 लाख के इनामी नक्सली राजू उर्फ विकल्प को भी मार गिराया। गृहमंत्री अमित शाह बोले सुरक्षा बल लाल आतंकी रीढ़ तोड़ रहे हैं। टैरिफ विवाद के बीच न्यूयॉर्क में भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत। जयशंकर रूबियो के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने पर हुई चर्चा। गाजा को लेकर इटली के कई शहरों में हिंसक विरोध। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पीएम जॉर्जिया मेलोनी बोली मिलान में जो हो रहा है वो शर्मनाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा। 2 लोगों की मौत की खबर। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की है आशंका। एमपी के खंडवा में नवरात्र पर नो फिल्मी सॉन्ग और नो बैकलेस ड्रेस और गैर हिंदुओं का प्रवेश भी बैन। आयोजक खुद करेंगे सुरक्षा इंतजाम। कोटा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चेतावनी भरे बोर्ड लगे। गरबे और डांडिया उत्सव में गैर हिंदू की एंट्री पर बैन। आधार कार्ड से होगी एंट्री। भीलवाड़ा में गरबा में गैर हिंदुओं पर एंट्री बैन। गरबा में आने वालों को पर तिलक लगाकर और आधार कार्ड लेकर आना होगा। गरबा महोत्सव में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं पर बैन पर बोले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा जैसे हम हज यात्रा में नहीं जाते वैसे ही गरबा उत्सव में भी अन्य धर्म के लोग ना हो शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में गैर हिंदुओं को दूर रहने की दी नसीहत। कहा गरबा मुस्लिमों के लिए लव जिहाद का अड्डा। नवरात्रि पर मीट बैन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बड़ा बयान। कहा हिंदुओं के त्योहार में हमारी भावनाओं का हो सम्मान। आज सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। सुबह लगभग 7 बजे होगी रिहाई। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने की तैयारी। न्यूयॉर्क में हुई भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई है चर्चा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 1 करोड़ की इनामी नक्सली पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा 2 टॉप नक्सली मारे गए। जवानों को मेरा सलाम। नवरात्र के मौके पर बिहार में मां दुर्गा के नाम पर सियासत हुई तेज। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता की सेवा के लिए शक्ति दे मां। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले इस प्रार्थना को मां जगदम्बा ने गंभीरता से लिया तो ये चुनाव क्या इस जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में टोल प्लाजा पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। टोल नाके पर तोड़फोड़ की गई। लाखों रुपए लूटकर हुए फरार। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एजेंडे में बिहार चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एजेंडा नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पति पत्नी और प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस लाइन में दोनों पक्षों में हुई हाथापाई। दानापुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की कलश स्थापना। प्रदेश की खुशहाली और एनडीए सरकार बनने की प्रार्थना की। इटली में गजा के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन। मजदूर छात्रों की हड़ताल से जनजीवन हुआ ठप। मेलोनी का सरकार का कहना है कि इटली फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा। यूपी के हरदोई में 6 महीने पहले बनी सड़क छूते ही उखड़ गई। विधायक प्रभाष कुमार ने घटिया निर्माण पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी को मेल के जरिए धमकी मिली। बदमाशों ने 5 करोड़ की मांगी रंगदारी। विदेश में छिपे बैठे भाव गैंग के नाम पर मिली है धमकी।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक क्लब में मारपीट, पुरानी रंजिश में हुई लड़ाई, पिस्टल के बट से मारने का भी आरोप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों के साथ संवाद किया। जीएसटी बचत उत्सव का फीडबैक लिया। सीएम बोले, जीएसटी रिफॉर्म लागू होते ही बाजारों में जबरदस्त रौनक। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जीएसटी दरों में कटौती आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार बताया। कहा, इलाज, पढ़ाई और खेती का सामान हुआ सस्ता। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांप रेस्क्यू के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। कोबरा रेस्क्यू के दौरान कांस्टेबल संतोष को सांप ने काटा। कोबरा के काटने से उनकी मौत हुई। छतरपुर में बाबा बागेश्वर पंडित देवेंद्र शास्त्री ने नवरात्रि पर स्त्री सम्मान का दिया संदेश। कहा, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पप्पू यादव का बयान। कहा, महागठबंधन चुनाव जीतने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में पटाखा बैन पर होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का नशे के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 15 जिलों में 2003 जगहों पर छापेमारी की खबर। 20,000 से ज्यादा लिए गए हिरासत में, सैकड़ों हुए गिरफ्तार। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। दिल्ली में पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा डिजिटल अरेस्ट ठगी का शिकार हुए। डिजिटल अरेस्ट कर करीब 23 करोड़ रुपए ठगे गए। देहरादून में बैन, रॉटविलर कुत्ते ने महिला पर किया हमला। घर के बाहर टहल रही महिला को कुत्ते ने बुरी तरीके से नोचा। दरभंगा में एआईएमआईएम नेता अख्तर शहनशाह ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी है। तेजस्वी पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने की मंशा का आरोप लगाया। बिहार के गोपालगंज में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या। 28 साल के फैजल की दोस्तों से चल रही थी आपसी रंजिश, इलाके में तनाव। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। पति का गला काटा गया। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। पुराने विवाद की वजह से हुई लड़ाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में भाई ने भाई को गोली मार दी। वारदात का वीडियो भी आया सामने। अस्पताल ले जाते वक्त घायल भाई ने दम तोड़ा। बिहार के दरभंगा में पति ने की पत्नी की हत्या। सोते हुए धारदार हथियार से किया वार। आरोपी पति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के औरैया में पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जला दिया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी हुआ फरार। लखनऊ में 19 सितंबर को शव मिलने के मामले में खुलासा। मामा ने की थी भांजे की हत्या। भांजे की पत्नी से था अवैध संबंध। जोधपुर में यूक्रेनी जोड़े ने भारतीय रीति रिवाजों से शादी की। 72 साल के स्टानिस्लाव बने दूल्हा। 27 साल की दुल्हन बनी आहेलेना। सिंगर जुबिन गर्ग का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जुबिन गर्ग की मौत से असम में शोक की लहर। दोबारा होगा सिंगर जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम। लोगों की डिमांड के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिया बड़ा फैसला। स्कूप डाइव करते हुए सिंगापुर में जुबिन गर्ग का हो गया था निधन। आज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी करेगी पूछताछ। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में होंगे सवाल जवाब। अभिनेता सोनू सूद से भी हो चुकी है पूछताछ। इटली में भीषण बारिश का कहर। उत्तरी इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई। गाड़ियां और सड़कें पानी में डूबी। फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान रागासा का कहर। उत्तरी प्रांत बार्बाडोस में कई जगह पेड़ गिरे। घर और वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इटली में गाजा को लेकर कई शहरों में हिंसक विरोध। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोले, मिलान में जो हो रहा है वो बेहद शर्मनाक। गाजा में इजरायल ने हमास लड़ाके को मारने का किया दावा। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ भागता हुआ शख्स टैंक से ठिकाने को तबाह किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार समझौता 1 साल बढ़ाने को हुए तैयार। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया प्रस्ताव। पुतिन ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए समझौता है जरूरी। इटली में गाजा के समर्थन में हिंसक प्रोटेस्ट। कई पोर्ट और सड़कों की बंद की गई। मिलान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। अमेरिकी मीडिया का है दावा, हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा है लेटर। आधे बंधकों को रिहा करने के बदले 60 दिन के सीजफायर की मांगी है गारंटी। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल का ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया।